दोस्तों, जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं ड्रॉप लूं कि नहीं लूं, बेटा कुछ सवाल है मेरी तरफ से। अगर उनके जवाब अगर हाँ है तो देन यू कैन प्रोसीड फॉर द ड्रॉप। इवन मैंने खुद ड्रॉप लिया था। आई कुड नॉट से मतलब परफॉर्म वेल, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आए थे। आई टुक अ ड्रॉप और उसके बाद सब सही हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ड्रॉप ले लो? तो देखो यार, कुछ बातें हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वीडियो जो है कड़वा है, तैयार है सुनने के लिए तभी सुनना, ओके? कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। बात करते हैं ड्रॉप की। भाई ड्रॉप मतलब क्या? पहली बात तो इसको हमें मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये चीजें जैसे आपके सामने आएगी आप टूट जाओगे बेटा। तो कुछ चीजों का हमें मानना पड़ता कि हाँ ये मेरे साथ होने वाला है और इसको मैं बिल्कुल पूरे शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ इसको मैं भाई फेस करूंगा। ये नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पहली बात, जब आप ड्रॉप लेते हो तो आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो दोस्त है, वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, वो आगे चले जाते हैं। ऐसे हालात में आप उनसे पीछे आ जाते हो। आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो। जब भी अपनी बात होती है तो वो हो सकता है कि वो नए कॉलेज में गए हो, वहां से आपको लगेगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी आपके दोस्त आपको उनके कॉलेज की यार कुछ वीडियो शेयर करेंगे, कुछ फोटो शेयर करेंगे, कुछ स्टोरी शेयर करेंगे। आपके माइंड में ये ख्याल आएगा कि आप एक रूम में बैठ के क्या कर रहे हो, ये आएगा आपके ख्याल, राइट? आपके दोस्त और एंजॉय करते हुए रहेंगे, नया नया कॉलेज उनको मिल गया होगा, किसी बड़ी जर्नी के लिए निकल चुके होंगे, है ना, हॉलीडेज के लिए। आपके माइंड में एक सवाल बार बार आते रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इस रूम में बैठ के मैं अकेला पढ़ रहा हूं। तकलीफ होती है बेटा। ये जो आपने जो एम रखा है बेटा, दैट इज नीट को क्रैक करने का, आप वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, उसको आप क्रैक करने के लिए एम रख रहे हो। इसको क्रैक करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया, तब आपको वो रिजल्ट मिला तब आपको रिजल्ट मिलेगा जो अब तक आपको नहीं मिला। सही है? तो एफर्ट्स ऐसे डालने पड़ेंगे कि रिजल्ट भाई एकदम आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना आसमान तोड़ देना, वो वाली बात है बेटा। कोई आसान बात नहीं है ये, बिल्कुल बहुत बड़ा सिंपल है। चलो आप हमारी बैच ज्वाइन कर लो, हम आपको एम्स में पहुंचा देंगे। बेटा बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है। आपको सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, ये आपको नहीं चलेगा भाई। आपको फेस्टिवल्स वगैरह आपको ले, दिवाली, दसरा, होली सब कुछ एक ही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक रूम में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। कई सारे स्लीपलेस नाइट्स को आपको फेस करना पड़ेगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए। जीतेगा वही जो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद टिका रहेगा। भाई माउंटेन पे चढ़ने के लिए, जो माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ने के लिए बहुत सारे लोग निकलते हैं। जब तूफान आता है तो कई सारे लोग पीछे हट जाते, कहते कि हमसे नहीं होगा। कुछ चंद ही लोग होते हैं हर साल जो उसको पार करते हैं तूफानों के बावजूद। वो जीतते हैं बेटा, वो वहां पे जाके झंडा लहरा के आते हैं। तैयारी चाहिए, अगर तैयारी है तो निकलो भाई, नहीं तो देखते हैं, करते हैं। एक बार कोशिश करने में क्या आ जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे भी नहीं होता किसी का। अगर इस माइंड के साथ आगे बढ़ोगे तो नहीं होगा। एक जिद के साथ आगे बढ़ना कि मुझे चाहिए ये। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि कोई बंदा होशियार है इसलिए उसका सिलेक्शन होता है, नहीं। मेरे ख्याल से जो मेहनत करता है, जो बहुत शिद्दत के साथ अपनी प्रिपरेशन करता है, उसका सिलेक्शन हो। बेटा मेरा खुद का एग्जांपल देख लो। मैंने आपको बार बार इसलिए मैं बताता हूं ये बात कि भाई जिंदगी में कभी मैंने टॉप नहीं किया, कभी मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया, ना मैं कभी टॉप 100 में आया हूं। लेकिन एक बात थी कि यार इसको करना है तो करना है। फिर बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ी, इसके पीछे लग गए तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगी, प्री मेडिकल। उसके बाद कई सारी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को मैंने क्लियर किया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक डेडिकेशन लगता है, उसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल होगा यार। मेरे जैसे एवरेज इंसान अगर क्रैक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे हमें ना क्या दिखता है यार, बहुत बार हमें कोई कुछ अचीव कर लेता है तो उसकी अचीवमेंट दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो उसने डेडिकेशन दिया है, उसके पीछे जो कई सारी चीजें उसको छोड़नी पड़ी, वो हम नहीं देखते। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है बेटा। हर एक दिन ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई 2 दिन के बाद एग्जाम है, ऐसे एकदम ब्रूटल तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि यूर एम इज टू हाई, इस बात को मानो आप। अगर आप आज अगर 1 घंटा अगर कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो समझ लेना कई बच्चे पढ़ते हुए आपसे आगे निकल गए। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बात समझाई थी कि भाई मैं मूवी नहीं देखूंगा। जब वो प्रिपेयर कर रहे थे ना हम लोग, तो यार हम बहुत ज्यादा पढ़े कर रहे थे। तो एक बार हमने देखा यार कि चलो यार एटलीस्ट एक मूवी तो बनती है एक साल में। तो उसने कहा कि नहीं कुणाल, मैं नहीं आ सकता तेरे साथ, क्योंकि अगर 3 घंटे मैंने मूवी के लिए दे दिए तो बाकी के बच्चे मेरे से 3 घंटे आगे निकल जाएंगे। उसके बाद हमने भी वो मूवी का प्लान ड्रॉप किया। तो बेटा है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? आपको नींद आ रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री को समझ में नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बायोलॉजी का लैक ओपेरॉन जैसी चीजें नहीं समझ में आ रही, कुछ नहीं होता है। बार बार वीडियो देखो, मेरे वीडियो देखो, किसी और के वीडियो देखो, किताबों से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये डेडिकेशन चाहिए बेटा,
तब होगा। मैं बोल रहा हूँ मीठी मीठी बातें मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मीठी बातों से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अच्छा फील होगा कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर ये सब चीजें करने के लिए तैयार हो तो आप करोगे बेटा। जर्नी इज ब्रूटल, बहुत ब्रूटल जर्नी है बेटा। मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले बार ड्रॉप लिया था बेटा। जब उनसे मैंने ये बात कही थी कि बेटा तकलीफ होगी, कहा सर हम बिल्कुल करेंगे, आप जो बोलेगे करेंगे, लेकिन सिलेक्शन चाहिए। तो भाई एक बच्चे को मैंने बोला कि बेटा एक काम कर, तेरा कहना है ना कि तू बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है, जब तुझे ऐसा लगेगा कि कोई चैप्टर तुझे बहुत अच्छे से आते हैं तो मुझे कॉल कर लेना और मैं तुझे सवाल पूछूं, तू रेडी है? वो बोला बिल्कुल रेडी है। साल भर बहुत 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 मेहनत की है बेटा। अराउंड 355 356 आ रहे उसके बायो में। इतना ज्यादा डेडिकेशन लगता है, मैंने देखा है उसको। ओके, हर एक डाउट पूछता था, हर एक वर्ड पूछता था कि इसका कैसे करे, उसका कैसे करे। हर एक मॉक टेस्ट देता था। ऐसा नहीं कि भाई मन में आया तो मॉक टेस्ट दे दी, है ना, मन में आया तो रात में दे रहे मॉक टेस्ट। नहीं, मैंने बोला था टाइम मॉक टेस्ट का जो रहेगा सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक रहेगा, तो दोपहर को 2 बजे देता था। मैंने देखा है, हर एक मॉक टेस्ट दी है उसने। मैं सब उसका नाम वो सब दिखाऊंगा आपको, केस स्टडी दिखाऊंगा कि ऐसे नहीं आता है बेटा रैंक। ओके, मजाक मजाक में, हंसी मजाक में रैंक नहीं आता है। बहुत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता। ओके, आंखों से पानी आना चाहिए पढ़ते वक्त, इतना आंखों के ऊपर स्ट्रेन आना चाहिए, हद पार कर देनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतनी पढ़ाई करो कि उतनी पढ़ाई ना जिंदगी में कभी आपने की है, ना सोच के भी जिंदगी में कभी कर पाओगे। ये तैयारी है तो भाई ड्रॉप लो। कड़वी सच्चाई है बेटा, लेकिन रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा भाई, ये करना तो पड़ेगा। एक सिंपल सी मैं बताता हूँ। देखो बेटा, अगर आप अभी भी डायलेमा में हो, अगर आपको लगता है कि यार ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, मैं आपसे कहूंगा कि अगले 15 दिन खुद को एक रूम में बंद करके दिन के 8-8 10-10 घंटे, अगर पहले आगे आगे आने वाले मतलब कल से 15 दिन अगर आप पढ़ सकते हो तो भाई ड्रॉप ले लो। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जोश रहता है ना, एग्जाम अभी खत्म होगी, अभी जोश रहता है, ड्रॉप लेते ड्रॉप लेते ड्रॉप लेते, ये जोश नीचे गिर जाता है बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कड़वी बात होगी बेटा, जो सच्चाई है। हर बार 8-10 साल हो गए वही कर रहे हैं हम लोग, पता है। ओके, बहुत कम बच्चे होते हैं जो एकदम फॉर्मली डिटरमाइंड होते हैं, जो फोड़ देते एग्जाम को, वो फोड़ देते। आप कोई भी लेवल रखो एग्जाम को, फोड़ देंगे भाई। इतने ब्रूटल तरीके से खुद की प्रिपरेशन करते हो। ओके, तो वो 15 दिन करके देखो बेटा। अगर आने वाले 15 दिन अगर आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ सकते हो एक रूम में बैठ के, ओके, ना कोई दोस्तों से बात करेंगे, ना कोई टाइम पास करेंगे, 15 दिन लिखोगे, उसके ऊपर क्रॉस करोगे कि हाँ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आने वाले 15 दिन करके देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल आगे बढ़ो, नहीं तो बेटा यहाँ पे सिर्फ अंधेरा है। नहीं तो एक भीड़ जो आ रही है इधर, उसी भीड़ का हिस्सा मत बनो बेटा। उस भीड़ का हिस्सा बनने में कोई कुछ नहीं रखा है। ये जो है ना, ये जो टारगेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, टारगेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें यहाँ से लेके हमें यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक भी पहुंचे तो भी कोई फायदा नहीं। ओके, इस बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसके लिए डेडिकेशन लगता है बेटा। तो मैं वही कहना चाहूंगा आपसे कि खुद को टेस्ट करो बेटा, बहुत ज्यादा आप बिल्कुल तैयार हो। हाँ यार, जो जो चीजें मांगी जाएगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझसे मैं रेडी हूं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं हटूंगा, मैं पढ़ूंगा। मुझे फ्रस्ट्रेशन आएगा मैं पढ़ूंगा, मुझे दर्द होगा मैं पढ़ूंगा, मेरे सामने लाख चैलेंजेस आएंगे मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद बावजूद भी टेस्ट में, जो क्लास के टेस्ट में मेरा रिजल्ट नहीं आएगा जैसे मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं पढ़ूंगा, फिर भी मैं पढ़ूंगा भाई। समझा, मैं लिखा हुआ मुझे समझाया जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं 2 बार वीडियो देखूंगा, मैं 3 बार लेक्चर सुनूंगा, किसी भी लेक्चर का जिसका आप देखना चाहते हो। मैं 4 बार सुनूंगा, मैं 10 बार सुनूंगा, लेकिन हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में ऐसे प्रिपेयर करूंगा कि पूछने दो यार किसी को कोई भी सवाल, फोड़ दोगे आप। आगे वालों को डर लगना चाहिए, इससे क्या मैं पूछा यार, इसको तो सब कुछ आता है। ऐसे कई बच्चे हैं अपने बेटा। ये जो हमें दिखता है ना फाइनल में, मॉक टेस्ट में उनके रैंक आ रहे हैं, उसको कोई भी पूछो वो जवाब दे देते। ये तब आता है क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत की है। ये वो बच्चे नहीं है जो वैसे वीडियो देख के आ रहे हैं कि लास्ट के 30 दिनों में एग्जाम को निकाल दो। नहीं निकलती है बेटा भाई, लास्ट 30 डे प्लान, चलो नेट को निकालते। ऐसे वीडियो देखने वाले नहीं होता है बेटा। कड़वी बात है, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन नहीं निकलती एग्जाम। पूरे साल भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे ऐसे रिजल्ट लाते हैं कि हिला देते हैं आगे वाले। तो ये बात है बेटा। तो वो फर्म डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट आपके पास है बेटा, तो यू शुड टेक अ ड्रॉप। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना तो डेडिकेशन मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं सहन कर सकता ये चैलेंज, तो भाई आप हट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और भी स्ट्रीम है उसमें चले।